गुड मॉर्निंग बच्चों। नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी सावधानी रख रहे हैं। तो कोरोना वायरस के कारण अभी तो आपकी ट्यूशन क्लास खुल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको वीडियो के थ्रू, टेलीग्राम में वीडियो के थ्रू हम लोग देते जा रहे हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कल मैंने आपको सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको रॉक सॉल्ट क्रिस्टल भी कहते हैं, तो वो मैंने पढ़ाया था। और मैंने बोला मैं आपको 4 प्रकार के क्रिस्टल पढ़ाऊंगा, जिसमें से पहले सीजियम क्लोराइड था जो मैं पढ़ा चुका बेटा, हो गया। सीजियम क्लोराइड था। मैं आप लोगों को नया पढ़ाने जा रहा हूं ZnS क्रिस्टल की संरचना। ZnS जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। क्लियर बेटा? तो मैं तुम लोगों को पूरा प्रैक्टिस करा रहा हूं। सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे, फिर उसके बाद आप ये बनाना। बहुत से बच्चों को बनाने नहीं आता है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपसे बन जाएगा। पहले ऐसे आप एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। और जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर आपने बना लिया, पहले तो आपने क्यूबिक बना लिया बेटा। क्यूबिक बनाने के बाद सबके सेंटर से आप लाइन खींचना। ये मैंने सेंटर से सबका लाइन खींचा, ये सेंटर से मैंने लाइन खींच दिया बेटा, ठीक है। फिर मैंने इसको इससे ज्वाइंट कर दिया। फिर आपको पता मैं यहां ऐसा लिया, फिर ये NaCl, ऐसे NaCl जो आप NaCl का बनाए थे वैसे ही बनाओ आप, ठीक है। मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ा, इसको मैंने इससे जोड़ा, इसको मैंने इससे जोड़ा, और बीच में मैंने एक लाइन और कर दिया। मतलब आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको 3 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। एक सोडियम क्लोराइड, दूसरा जिंक सल्फाइड और तीसरा कैल्शियम फ्लोराइड। राइट बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूं सुनते जाना। मैंने सारे कॉर्नर में डार्क कलर कर दिया, कॉर्नर में, मतलब FCC में बोलूं तो समझ जाना। मैं बोला काला को FCC में डालो, काला को FCC में डालो बोलूं तो आप समझ जाना सारे कॉर्नर में डालना है और सारे फेस के सेंटर में। फट से आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सारे कॉर्नर में डाला बेटा, ये मैंने सारे कॉर्नर में कर दिया। सारे कॉर्नर में करने के बाद मैंने क्या बोला है, सारे फेज में लेना है। मैंने सारे फेज में ले लिया, मतलब मैंने उसके फलकों में भी डाल दिया। इस प्रकार मैंने FCC बना दिया, फलक केंद्रीय घनी सेल। और एक चीज मैं आप लोग को और बता रहा हूं, स्टार्टिंग से बोला था, अगर किसी क्रिस्टल में एक केटायन और एक एनायन हो, या 2 केटायन और 2 एनायन हो, तो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होगा। याद रखना, जैसे मैंने NaCl बोला था, तो Na 6 लोगों से गिरा है, तो Cl भी 6 लोगों से गिरेगा, क्योंकि Na में प्लस Cl में माइनस। मतलब आप थोड़ा बुद्धि लगाना बेटा। जैसे मैंने बोला हमारी केमिस्ट्री में NaCl है, बस आप याद रखो ये Na प्लस और ये Cl माइनस, मतलब उसमें प्लस माइनस बराबर है, तो याद रखना दोनों 6 लोगों से घिरे रहेंगे। तो शुरू में मैंने सीजियम क्लोराइड सिखाया, दोनों 8 से घिरे रहेंगे। आज मैं जिंक सल्फाइड समझा रहा हूं, दोनों 4 से घिरे रहेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको कैल्शियम फ्लोराइड पढ़ाऊंगा। तो देखो ध्यान से, अब कैल्शियम में होता है +2, फ्लोराइड में -2, तो इनका रेशियो बराबर नहीं होगा। अगर ये 8 तो ये 4, अगर ये 4 तो ये 8, मतलब कुल मिला के हम अगर इसको लेते हैं 4 में लिया तो ये 2 लोगों को बांटना है ना बेटा, तो 4 में लिया तो इसका हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसा, तो इस प्रकार आपके बुद्धि में सबसे पहले ये बैठना चाहिए, अगर उसमें प्लस और माइनस की इक्वल है तो घिरे रहने वाली संख्या बराबर होगी। अब उसके बाद मैं बड़ा इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं,
मैंने आप अपनी बुद्धि में बस इतना बैठा के चलो, जिंक सल्फाइड मतलब 4 से अपने को घिराना है। तो मैंने बीच में एक व्हाइट कलर दे दिया, इसको मैं 1 2 3 और मैंने एक 4 लोगों से घिरा दिया बेटा, राइट। अब उसके बाद 1 2 3 और अब इसको लेना है ना मेरे को, मैं व्हाइट ले लिया, 1 2 3 और 1 4। बहुत इजी है, आप बिल्कुल मत डरना। ऐसा हमने मतलब आपके स्ट्रक्चर में वो 4 से सराउंडेड रहना चाहिए। क्लियर बेटा। फिर आप उसमें बताना कि आपने काला को क्या माना है और सफेद को क्या माना है। तो आप काला को मानोगे, सुनते जाना, जो काला को माने हैं वो सल्फाइड आयन है, ठीक है, और सफेद को जो माने हैं वो जिंक आयन है। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार कुछ नहीं करना है, सोडियम क्लोराइड जो संरचना है वैसे ही बनाना है। बस आप याद रखना, एक सल्फाइड 4 जिंक प्लस आयन से और एक जिंक प्लस आयन 4 सल्फाइड आयनों से घिरे होते हैं। अब जो लिखने का तरीका है मैं आप लोगों को शुरू से पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला आप लोग को यह बताता हूं कि यह कौन सा प्रकार का क्रिस्टल है। तो देखो, आप किनारे वाले को बस देख के उत्तर दिया करो, क्योंकि किनारे वाले में सब काले हैं और फेस के सेंटर में भी सब काले हैं। तो मतलब अगर मान लो कॉर्नर में हो और सारे फेस के सेंटर में हो तो उसको हम लोग FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो देखो मेरा, मैं सारे क्वेश्चन में यही 5-5 बिंदु लिखता हूं बेटा। तो मैंने पहला लिखा, यह एक फलक हो गया, फलक केंद्रीय घनी सेल है बेटा, दिख रहा है। काला वाला को देखो, आप सारे काला वाला को देखो, सभी कोनों में है और साथ साथ सभी फलकों के केंद्र में। तो आपका आंसर स्टैंडर्ड आप किताब से पढ़ोगे बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं आप लोग को PDF भी भेजूंगा, क्योंकि हो गया। आप बताओ, ये S-2 आयन हो गया क्रिस्टल के सभी एकक कोष्ठिका के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र में पाया जाता है। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है बेटा। जो 5 बिंदु आपका चले जा रहा है वो आपके चारों क्रिस्टल में अप्लाई होगा। एक बार देखना ना, नोट्स बना के देखना ना, आपको लगेगा बहुत सरल पढ़ा रहे हैं नामदेव सर। दूसरा मेरे हर वीडियो में बोल रहा हूं, आप इसको क्या माने हो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको लिखना है, इस क्रिस्टल में काले गोलों को हमने क्या माना, S-2 तथा सफेद गोलों को Zn+2 के द्वारा व्यक्त किया गया है। आपको ये बताना, किया गया है, ये आपको बतानी है बेटा। क्लियर। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में, हर बार यही टॉपिक आ रहा है, तीसरा नंबर में आपको बताना है कौन कहां है बताना है। तो बड़ा सरल बेटा, आपको बताना है S-2 क्रिस्टल के सभी एकक हो गया कोष्ठिका के अतिरिक्त सभी हो गया फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। ये आपको देना है बेटा, मतलब आपने इतना लिखे, ठीक है। अब एक नियम है बेटा, आधी अष्टफल की रिक्तियां, आधी
मतलब मैंने यहां से काटा ना बेटा, इसको काटा तो ये आधी अष्टफलकी में है, आधी में है। पूरी अगर बॉक्स के चारों तरफ रख देता, देखना ध्यान से सुनना, मतलब मेरा एक कमरा है, उसको मैंने ऐसा पार्टीशन किया, ऐसा पार्टीशन किया, तो मेरे बॉक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट बेटा, थोड़ा आराम से देखना, रिलैक्स होके। अगर इस कमरे को मैं बनाऊं तो मैंने 20 से पार्टीशन किया और ऐसा पार्टीशन किया, आप भी अपने घर में इमेजिन करना, तो कितने बॉक्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बीच का बॉक्स है ना, वो रिक्तियां कहलाती है। नहीं समझे बेटा? आराम से इस सेंटेंस को सुनना बुद्धि में। मैंने इस रूम को ऐसा काटा और ऐसा काटा, ऐसा काटा और ऐसा काटा, तो गिनना कितने बॉक्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, लेकिन ये वाला जो है वो उस कॉर्नर में है। अगर वो मान लो 8 जगह रहता तो अष्टफलकी रिक्तियां बोलते, लेकिन वो उस जगह पे है, मतलब वो 4 लोगों को टच कर रहा है, केवल 4 लोगों को, 1 2 3 और 4, केवल 4 को टच कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आधी अष्टफलकी रिक्तियां। अगर आपको बोलना है अष्टफलकी रिक्तियां बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, लेकिन अपने को 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट से निकालेंगे तो 1/2 करना पड़ेगा। क्लियर? तब यहां लिखेंगे तथा, तथा Zn+2 आयन, हो गया, क्रिस्टल के आधी अष्टफलकी, हो गया, रिक्तियां में उपस्थित होती है। राइट बेटा? ये तो मैं बोलूं, मेरे चारों क्रिस्टल पढ़ोगे तो आपको रट जाएगा बेटा, रट जाएगा। चारों क्रिस्टल आप मेरा पढ़ना, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड, ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, कितने कितने लोगों से घिरा है? 4 लोगों से घिरा है। तब लिखोगे इस क्रिस्टल में एक Zn+2 आयन, हो गया, 4S-2 से, तथा एक S-2 आयन, हो गया, 4 Zn+2 आयनों के द्वारा घिरा होता है। राइट बेटा? पांचवा बिंदु तो बहुत सरल, अब जितने से घिरे हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर आप लिखिए इस क्रिस्टल में Zn+2 तथा S-2 का समन्वयन संख्या कितनी? 4:4 में पाया जाता है। बस, बड़ा इजी बेटा, ये 5 बिंदु तो आपको रट जाना चाहिए। क्लियर है? एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, कुल मिला के अपना जिंक सल्फाइड, तो जिंक कहां पर है? ऑल कॉर्नर में है और सब फेस के सेंटर में। तो पहला बिंदु, सल्फाइड आयन ना, सारे सल्फाइड आयन ऑल कॉर्नर में एंड ऑल फेस के सेंटर में है, तो पहला बिंदु रटा गया। यह एक फलक केंद्रीय घनी सेल है, मतलब FCC, क्योंकि S-2 क्रिस्टल के सभी एकक कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र में पाया जाता है। पहला बिंदु रटा गया। दूसरा, आपको यह बतानी है कि आपको काला को किससे रिप्रेजेंट किया हो, सफेद को किससे रिप्रेजेंट किया हो, तो आप बताओगे इस क्रिस्टल में काले गोलों को S-2 तथा सफेद गोलों को Zn+2 के द्वारा व्यक्त किया गया है। तीसरा नंबर में बताओगे कहां पर है इस क्रिस्टल में, हो गया, S-2 क्रिस्टल के सभी एकक कोशिकाओं के कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र में पाया जाता है। S-2 उसमें है दीवार में, जो 4 से जुड़ा है, 1 2 3 और 4,
हो गया। आधी अष्टफल की रिक्तियां, कटा हुआ है बेटा, ये कटा हुआ है, तो आधी अष्टफल की रिक्तियां, अगर मान लो इसके पीछे मैं एक रूम और बना देता तो वो कंप्लीट अष्टफल की हो जाता। तो बोलोगे 4 लोग 4 है, ये बॉक्स बीच से कटा है, इसमें अपने पास ये बीच में जेडन है, यहाँ जेडन है, यहाँ जेडन, यहाँ जेडन, अब बीच में जो कॉर्नर सेंटर में है वो आपके पास ये है। आराम से बेटा रिलैक्स। फिर से देखो, अगर मेरी दीवार के बीचों बीच में कौन है, जेडन है, सॉरी एस माइनस है, और उसके पास चार भाग में काट दो, और चारों इस डब्बा में ये अपने पास व्हाइट वाला मतलब जेडन है, 1 2 3 और 4 आधी अष्टफल की रिक्तियां में पाया जाता है। क्लियर बेटा। फिर आप बताओगे कितने कितने से घिरे हुए हैं इस क्रिस्टल में, Zn+2 आयन 4s-2 से तथा एक s-2 4 Zn+2 आयनों के द्वारा घिरा होता है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो इस क्रिस्टल में, हो गया Zn+2 तथा s-2 का समन्वय संख्या 4:4 में होता है। ये हो गया बेटा। तो मैं अभी मिटाने जा रहा हूं, और चूंकि मैं आप लोग को आज पीडीएफ भी दूंगा, उससे आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है, मैं पीडीएफ दूंगा, उससे नोट्स बनाना। अब हम हर बार फार्मूला लिखते हैं बेटा, हर बार फार्मूला लिखते हैं, सुनना। यूनिट सेल में किसकी संख्या, s-2 की संख्या, तो आपको रटा रहना चाहिए, जहां एफसीसी आ जाए 8 गुणित 1/8 प्लस 6 गुणित 1/2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कोनों में गुणित 1/8 प्लस फलकों में गुणित 1/2। तो 8 गुणित 1/8 प्लस 6 गुणित 1/2, ये 8 कट गया, ये 3 बार में मतलब 4। फिर यूनिट सेल में Zn+2 की संख्या लेनी है, तो यूनिट सेल में Zn+2 की संख्या लेनी है, तो अष्टफल की रिक्तियों में मतलब आपको एक बात समझा दे रहा हूं, बीच में जेड है, बीच में अपने पास क्या चीज है, ब्लैक वाला मींस एस, 1 2 3 4, और पीछे के 4 दीवालों से है, तो देखना या तो वैसा सुनते जाना, अष्टफलकीय हो गया रिक्तियों में क्या, हम किसको ले रहे हैं, Zn+2 आयन गुणित 1/2 क्यों बेटा, एक्चुअल में यूनिट सेल लेते हैं, तो यूनिट सेल में वो वाला पोर्शन नहीं आ पाएगा, समझ में आया, क्योंकि वो वाले पोर्शन का अलग निकल जाएगा। तब 8 गुणित 1/2, याद कहां से आया, फिर बता दे रहा हूं। अगर इस दीवार को मैंने माना है, इस दीवार के सेंटर में ये है, तो सुनना, ये कितने से घिरा है, 1 2 3 4, और पीछे से भी घिरा हुआ है 1 2 3 4 8, लेकिन मैं एक दीवार का इस साइड को काउंट कर रहा हूं, तो 1/2 हमारा आ गया 4। और याद रखना, यूनिट सेल में अगर इक्वल आयंस है तो बराबर ही आएगा। तो अब आप रिजल्ट लिख दो, लास्ट में हमने रिजल्ट लिख दिया, Zns क्रिस्टल के पर यूनिट सेल में 4 Zn+2 तथा 4 s-2 की उपस्थिति होती है। इस प्रकार यदि आप नोट्स तैयार करोगे तो आपको बहुत सरल तरीके से रटा जाएगा। क्लियर बेटा। एक बार मेरा आदत है, मैं लास्ट में रिवीजन भी करता हूं। Zns क्रिस्टल के बारे में चर्चा है, तो s-2 कहां पर है, सारे कॉर्नर पे, और कहां पर है, फेस के सेंटर में है बेटा। क्लियर। Zn कहां है, जो बीच का बक्सा है वो वहां पर है, ये याद रखो। तो पहला बिंदु, यह एक
फलक केंद्री घनीसेल है। लेकिन आप उसको ये भी बताओ टीचर को, क्योंकि हम फलक केंद्री क्यों माने हैं, क्योंकि S-2 क्रिस्टल के सभी एकक कोष्ठिकाओं के कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र में। क्लियर बेटा। पहला, काले गोलों को किससे दर्शाए हैं, S-2 से। सफेद गोलों को Zn+2 से। क्लियर। काले गोले मतलब S-2 कहां पर है, सारे कोनों पर, सभी फलकों के केंद्र पर। Zn कहां है, वो जो बीच का बॉक्स बनाया ना, ऐसा बीच का बॉक्स, एक रूम में 8 बॉक्स रहेगा, तो उस बॉक्स के भीतर है, जिसको हम लोग रिक्तियां बोलते हैं, वाइड, वहां उपस्थित है। तब आप बोलोगे आधी अष्टफल की रिक्तियों में है। क्लियर बेटा। अब उसके बाद एक Zn यहां दिख रहा है, एक Zn कितने से घिरा है, 4, एक Zn+2 4 S-2 से, तथा एक S-2 4 Zn+2 आयनों से घिरे होते हैं। उसके बाद हो गया, जब घिरे रहते हैं तो समन्वयन संख्या इस क्रिस्टल में Zn+2 तथा Zn+2 तथा S-2 दोनों आयनों की समन्वयन संख्या 4:4। और बताओ बेटा, जब भी कोई चीज अगर कॉर्नर में हो और फलकों के केंद्र में हो तो रट डालो, 8 गुणित 1/8 प्लस 6 गुणित 1/2, तो आपको वहां पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ आयंस निकल जाएंगे। मतलब कोनों में S-2 की संख्या गुणित 1/8, क्योंकि पर यूनिट सेल का ले रहे हैं ना, हम एक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, पूरे क्रिस्टल का नहीं। 1/8 प्लस फलकों में कितने, 6 गुणित 1/2, क्योंकि मैंने आपको बार बार पढ़ा रहा हूं, अगर आप रूम के दोनों किनारे को लेके खींचोगे तो 3 दीवार एक साइड जाएगा, 3 दीवार एक साइड जाएगा, जो 3 दीवार जा रहा है वो उसी को पर यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर बेटा। तो उसके बाद 1/2 इसलिए किया है क्योंकि एक क्रिस्टल को जब मैं काटूंगा, एक बार में अगर यूनिट सेल निकालूंगा तो 2 से ज्यादा नहीं निकल सकता। तो टोटल थे 6, मैंने 1/2 कर दिया 3, तो वहां 8 कैंसिल होकर 1, और यहां हमने काट दिया 3, तो टोटल आया 4। और आपको टॉप 10 में आनी है तो आप बिल्कुल निष्कर्ष लिखो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिंक सल्फाइड क्रिस्टल के पर यूनिट सेल में 4 Zn+2 आयन तथा 4 S-2 आयन की उपस्थिति होती है। क्लियर बेटा। तो मैं भी आपको एकदम स्लो मोशन में ले जा रहा हूं, आपको भारी लोड नहीं दे रहे हैं। आप धीरे धीरे हमारे सारे सब्जेक्ट को, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारे को धीरे धीरे पढ़ते जाइए। क्लियर बेटा। तो ये मैंने आज आपको जिंक सल्फाइड क्रिस्टल की संरचना बताया, और हो सकता है आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का PDF भी भेजूं, ठीक। और आपके आसपास के जितने मित्र यार हैं उनको बताइए कि नामदेव सर वीडियो भेज के हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए मैं यही रख रहा हूं, और मैं हर बार रिपीट करता हूं, सतर्क रहो, ठीक है। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला हुआ है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी कारण से अगर आप निकले हो तो मास्क लगा के निकलिए, और आपके पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइजर होना चाहिए बेटा, क्योंकि जान है तो जहान है। क्लियर बेटा। ओके, गुड लक।